नमस्कार बच्चों, आज मैं आप लोगों को वर्गमूल के बारे में बताने वाली हूँ। वर्गमूल के बारे में जानने से पूर्व हम ये जानेंगे कि वर्ग क्या है। किसी संख्या को जब उसी संख्या से गुणा करते हैं तो प्राप्त संख्या उस संख्या का वर्ग होता है, और जब वह संख्या जिसे स्वयं से गुणा करने पर दी गई संख्या प्राप्त हो तो उसे वर्गमूल कहते हैं। वर्गमूल ज्ञात करने की कई विधियां होती हैं, एक गुणनखंड विधि और एक भाग विधि। आज हम लोग यहाँ गुणनखंड विधि के बारे में चर्चा करेंगे। किसी संख्या का वर्गमूल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले दी हुई संख्या के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। प्राप्त अभाज्य गुणनखंडों में से समान खंडों के जोड़े बनाते हैं। प्रत्येक जोड़े में से एक अभाज्य गुणनखंड पुनः चुन लेते हैं। इन चुने हुए अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल ही वर्गमूल होता है। स्पष्ट हो कि जो गुणनखंड हमने किया है उसके जोड़े से चुने हुए गुणनखंडों का गुणनफल ही वर्गमूल होता है। जैसे 9 का वर्गमूल हम लोग निकालें तो 9 का गुणनखंड होता है 3 गुणे 3। अब इसके जोड़े का एक 3 हुआ, यानी 9 का वर्गमूल 3। 36 का गुणनखंड हुआ 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। अब इनका एक एक हम लेंगे तो हो जाएगा 2 गुणे 3 बराबर 6। इसी तरह हम लोग थोड़ी बड़ी संख्या लेते हैं, जैसे 625 का वर्गमूल अगर हमें निकालना हो तो इसका गुणनखंड बनेगा 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। अब इसके 2 जोड़े बनेंगे और इन जोड़ों से अगर हम एक एक अंक लेंगे तो बनेगा 5 गुणे 5, जिसका गुणनफल होगा 25, यानी 625 का 25 वर्गमूल होगा। अब एक संख्या लेते हैं 1024। 1024 का अगर हम गुणनखंड करेंगे तो बनेगा 2 गुणे 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 2। और अगर हम इसका जोड़ा बना के और एक एक लेते हैं तो ये बनता है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, और गुणा करने पे आएगा 32। इस प्रकार स्पष्ट है कि अभाज्य गुणनखंडों के जोड़े से प्राप्त अंकों के गुणनफल ही गुणनफल होता है। धन्यवाद।